जय हिंद। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गजन वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार पीसीएम स्टडी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा लेक्चर नंबर दूसरा है, जिसमें हम कक्षा 9 की गणित की अध्याय 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली के सभी कॉन्सेप्टों को पहले हम सीख लेते हैं। उसके बाद इस प्रश्नावली के हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहले इस प्रश्नावली की कॉन्सेप्ट को हम सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम सीखते हैं कि हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने की दो विधियां हैं और हम दोनों विधियों से दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे। विधि नंबर 1। विधि नंबर 1, हम मान लेते हैं कि कोई एक परिमेय संख्या a है और दूसरी परिमेय संख्या b है और a और b के बीच की परिमेय संख्या को हम ज्ञात करते हैं। a और b के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम a और b को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। विधि नंबर 1 में हम मान लेते हैं कि पहली परिमेय संख्या a है। पहली परिमेय संख्या a, दूसरी परिमेय संख्या बराबर b। हमने मान लिया कि पहली परिमेय संख्या a और दूसरी परिमेय संख्या b है। हमने मान लिया कि माना पहली परिमेय संख्या a और दूसरी परिमेय संख्या b है। अब a और b के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को यानी कि a और b को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं। a और b को जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार जो भी संख्या प्राप्त होती है वह संख्या a और b के बीच की एक परिमेय संख्या होगी। कैसे? जैसे हम मान लेते हैं कि पहली परिमेय संख्या a बराबर 2 है। पहली परिमेय संख्या a बराबर 2 और दूसरी परिमेय संख्या b बराबर हमने मान लिया 3। अब हमें 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 और 3 को हम जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो 2 और 3 के 2 और 3 के बीच की 2 और 3 के बीच की परिमेय
संख्या बराबर 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो इसको जब हमने हल किया तो 2 + 3 बराबर हो जाएंगे 5/2। 2 का भाग हमने 5 में दिया तो आ जाएगा 2.5। तो ये 2.5 जो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई है, यह परिमेय संख्या 2 और परिमेय संख्या 3 के बीच की एक परिमेय संख्या है। अब दूसरी विधि से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। दूसरी विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है? दूसरी विधि से हम दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे हमसे कहा गया है कि 1 और 2 के बीच की 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 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दूसरी विधि से हम कैसे ज्ञात करेंगे? हमें 1 और 2 के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है जो कि परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच की हो, तो दूसरी विधि में हम ये देखते हैं कि हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जितनी परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी होती है, हम उससे एक अधिक संख्या को लेकर इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर में परिवर्तित करते हैं। जैसे एक परिमेय संख्या 1 थी और एक परिमेय संख्या 2 थी। इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की हमें 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम 4 ज्ञात करना है, तो 4 से एक अधिक यानी कि 5 को हर मानकर इस संख्या को परिमेय संख्या के में बदलेंगे। तो 5 को जब हम हर मान के इसके 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो कितनी ज्ञात करनी है? 4। तो 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 4 से एक अधिक यानी कि 5 को हर मान के हम क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में हम 5 के कर देंगे गुणा। इन दोनों संख्याओं के अंश और हर में हमने क्या कर दिया? 5 से गुणा कर दिया। तो इसको जब हम हल करेंगे, इसका जैसे हर नहीं है तो एक हर मान सकते हैं, इसका हर एक मान सकते हैं। इनको हमने हल किया तो ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 5। इसको हमने हल किया तो यहाँ पे आ गया 5 दूनी 10 और नीचे आ गया 5। अब हमें इन दोनों के बीच की 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे निकलेंगी? 6/5। जब हर समान होते हैं तो अंशों को सीधे आगे बढ़ाते जाते हैं। 7/5, 8/5 और 9/5। तो ये जो 4 परिमेय संख्या जो हमें प्राप्त हुई है, ये 4 परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हमने दोनों विधियों से दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना सीखा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। जैसे हमें ये जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं
के बीच अनेक या अनंत परिमेय संख्याएं होती है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। और कुछ महत्वपूर्ण गुणों में हम सीखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होती है। जैसे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या और एक दूसरी परिमेय संख्या है, इन दोनों का योगफल, दो परिमेय संख्याओं का योगफल होता है परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं का योगफल होता है परिमेय। और दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय संख्या होता है। तो अपरिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या का योगफल होता है अपरिमेय। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। एक परिमेय और दूसरी परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। कुछ और महत्वपूर्ण गुण हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। दो सम संख्याएं, सम प्लस सम, दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है। एक सम और एक विषम का योग विषम होता है। दो सम संख्याओं का अंतर दो सम संख्याओं का अंतर सम होता है।
जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। क्यों है जीरो एक सम संख्या? जीरो इसलिए एक सम संख्या है क्योंकि हमने सीखा है दो सम संख्याओं का योगफल सम होता है। तो जीरो और दो, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो आया दो, जो कि एक सम है। तो इसका मतलब ये है कि दो तो एक सम संख्या है, दो के साथ जीरो भी एक सम संख्या होगी, तभी इन दोनों संख्याओं का योगफल सम संख्या होगा। यदि जीरो एक विषम संख्या होती तो दो विषम संख्याओं का योगफल होता सम। अगर जीरो में हम कोई विषम संख्या जोड़ें, जैसे जीरो प्लस हमने कर दिया 3, तो ये आया 3। अगर जीरो कोई विषम संख्या होती तो दो विषम संख्याओं का योगफल सम संख्या होता, जो कि ये सम नहीं आया है, विषम आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जीरो एक क्या है? जीरो एक क्या है? सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली के सभी कॉन्सेप्टों को सीखा और कुछ महत्वपूर्ण गुणों को सीखा। इन महत्वपूर्ण गुणों में हमने सीखा दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। परिमेय और परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर अपरिमेय होता है। एक परिमेय और दूसरी परिमेय यानी कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है। एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय यानी कि एक परिमेय और दूसरी अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय होता है। उसके बाद हमने जाना कि दो सम संख्याओं का योगफल सम होता है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योगफल विषम होता है। दो सम संख्याओं का अंतर एक सम संख्या होता है। जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या है। जीरो एक सम संख्या इसलिए है क्योंकि दो सम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। और जीरो में हमने जैसे ही किसी सम संख्या को हमने जोड़ा तो हमें योगफल के रूप में हमें वही संख्या प्राप्त हो गई। अतः हम कह सकते हैं कि जीरो एक सम संख्या है। यदि जीरो एक विषम संख्या होती तो जीरो के साथ यदि हम किसी विषम संख्या को जोड़ते हैं तो योगफल सम संख्या आना चाहिए। जबकि हमने यहाँ देखा कि जीरो में हमने 3 को जोड़ा तो जीरो और 3 को जोड़ने पर हमें 3 प्राप्त हुआ, जो कि एक विषम संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीरो एक सम संख्या है। क्यों? यदि जीरो विषम संख्या होती, यदि जीरो एक विषम संख्या होती तो दो विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या आना चाहिए। यहाँ पर सम संख्या नहीं आया। इसका मतलब ये है कि जीरो एक सम संख्या है, ना कि विषम संख्या। तो अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 1.1 को हल करते हैं। प्रश्नावली 1.1 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? प्रश्न नंबर 1, क्या शून्य एक
परिमेय संख्या है। क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? प्रश्न नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं? जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। प्रश्न संख्या 1 में हमसे कहा गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जबकि P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है? तो इस प्रश्न को हम हल करते हैं, तो लिखते हैं हल। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कैसे लिखते हैं? हम मान लेते हैं कि P बराबर 0 और Q बराबर मान लेते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट करके कोई संख्या। तो हमें शून्य को P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में जैसे ही हमने लिखा तो P के जगह पे 0 लिख दिया और Q की जगह पे लिख दिया 1, तो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। P की जगह पे हमने 0 नहीं रखा और Q की जगह पे हमने लिख दिया 2। इसी प्रकार P की जगह पे हमने 0 नहीं रखा और Q की जगह पे लिख दिया 3। तो इस प्रकार ये सब संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने पहले प्रश्न को हल कर दिया। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। तो हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की दो विधियां सीखी थी और हम इस प्रश्न को दोनों ही विधि से हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 के बीच की हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। हल करते हैं। 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। अब इनको ज्ञात करते हैं। तो 3 और 4 की बीच की 6 परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं? ज्ञात करते हैं हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो इसी प्रकार 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 3 और 4 को जोड़कर 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं, जिन्हें हम मान लेते हैं A1, A2 और A3, A4, A5 और A6। तो A1 बराबर पहली बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? A1 बराबर लिखेंगे 3 + 4 बटे में लिखेंगे 2, यानी कि 7 बटे 2। जैसे ही हमने 2 का भाग 7 में दिया तो आ गया 3.5। अब दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम पहली संख्या तो 3 को मानेंगे और दूसरी परिमेय संख्या हम 3.5 को मान लेते हैं। तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि 3 + 3.5 बटे में लिखेंगे 2। इनको हम जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ऊपर 6.5 बटे में आ जाएगा 2। 6.5 में जैसे ही हमने 2 का भाग दिया तो आ गया 2 तिया 6 दशमलव लगाया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसी प्रकार अब हम 3 और 3.25 के बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। हमने मान लिया कि A3, तो A3 कैसे ज्ञात करेंगे हम? 3 + 3.25 बटे में 2। हमने 3 और 3.25 को जोड़ा तो आ गया 6.25 बटे में 2। और जैसे ही हमने 6.25 में 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6 दशमलव 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसी प्रकार अब हम 3 और 3.125 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि A4 बराबर हो जाएगा 3 + 3.125 बटे में 2। हमने ऊपर जब जोड़ा तो आया 6.125, उसमें बटे में 2। जैसे ही हमने 6.125 में 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6 दशमलव 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब हम 3 और 3.525 के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि A5। A5 को ज्ञात करने के लिए 3 + 3.525 बटे में लिखेंगे 2। जैसे ही हमने 3 + 3.525 को जोड़ा तो आ गया 6.525 बटे में 2। हमने इसको हल किया तो 2 तिया 6 दशमलव
दो दूनी 4, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसी प्रकार अब हम 3 और 3.2625 के बीच की परिमित संख्या ज्ञात करते हैं, यानी कि A6 बराबर हो जाएगा 3 + 3.2625 बटे में 2। जैसे ही हमने इसको जोड़ा 3 दशमलव में, जैसे ही हमने जोड़ा तो आ जाएगा 6.2625 बटे 2। इसको हमने हल किया तो 6.2 एकम 2, 2 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो इस प्रकार हमने 3 और 4 के बीच की 6 परिमित संख्याओं को ज्ञात किया। हालांकि हम पहले ही सीख चुके हैं कि 2 परिमित संख्याओं के बीच अनंत परिमित संख्या होती हैं। उन परिमित संख्याओं में से 6 परिमित संख्याएं ये होगी। अब इसी प्रश्न को हम दूसरी विधि से हल करते हैं। तो दूसरी विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये देखते हैं कि हमें 3 और 4 के बीच की कितनी परिमित संख्या ज्ञात करनी है। जितनी परिमित संख्या हमें ज्ञात करनी होती है उससे एक अधिक संख्या को हर मानकर इन दोनों संख्याओं को परिमित संख्याओं में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए 3 और 4 के बीच की परिमित संख्या दूसरी विधि से कैसे निकालते हैं। दूसरी विधि से कैसे निकालते हैं 3 और 4 के बीच की परिमित संख्या कैसे निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 4। इन दोनों संख्याओं के बीच की हमें 6 परिमित संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 से एक अधिक यानी कि 7 को हर मान के इन दोनों संख्याओं को हम परिमित संख्याओं में बदलेंगे। तो 7 को हर माना तो यहाँ पर 7 का हमने गुणा किया, 7 का गुणा करेंगे तो नीचे 7 आ जाएगा और हमें ऊपर भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। नीचे 7 का गुणा किया तो ऊपर भी हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। हम इनका गुणा करेंगे तो 3×7 21 हो जाएगा बटे में 7, 7 चौके 28 हो जाएंगे बटे में 7। अब 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच की परिमित संख्या हम लिखते हैं। तो 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। तो ये 6 परिमित संख्या जो हमने निकाली हैं, ये 6 परिमित संख्याएं 3 और 4 के बीच की परिमित संख्याएं होंगी। हालांकि हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि 2 परिमित संख्याओं के बीच अनंत परिमित संख्या होती हैं, लेकिन उन अनंत परिमित संख्याओं में 6 परिमित संख्याएं ये भी होंगी और उन अनंत परिमित संख्याओं में 6 परिमित संख्याएं ये भी शामिल होंगी। अब इसी प्रकार अब हम प्रश्न तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब हम प्रश्न नंबर तीसरे को हल करते हैं। प्रश्न तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमित संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं। हमें 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जैसा कि हमने दूसरे प्रश्न में इसी तरीके के प्रश्न को हल किया था, उसमें हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी और इसमें हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने ये देखा कि 3/5 और 4/5 की परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम ये देखते हैं सबसे पहले कि हमें इनके बीच की कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 से एक अधिक यानी कि 6 को हर मान के इन दोनों परिमेय संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में बदलते हैं। तो हम हर मानेंगे 6 को हर मान के इस परिमेय संख्या के अनुसार में गुणा करेंगे और 6 को ही हर मान के इस परिमेय संख्या के अंश और हर में गुणा करेंगे। तो हमने जिस प्रकार 5/3 में 6 का गुणा अंश में किया और 6 का ही गुणा हर में किया, ठीक उसी प्रकार संख्या 4/5 के अंश में 6 से गुणा करेंगे और हर में भी 6 से गुणा करेंगे। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6×3 18 बटे में 6×5 30 और यहाँ हम इसको हल करेंगे तो 6×4 24 बटे में आ जाएगा 6×5 30। अब हमें 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार हमने 18/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या हमने ज्ञात की। ये परिमेय संख्याएं 3/5 और 4/5 की बीच की 5 परिमेय संख्याएं होंगी। अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें क्या करना है? हमें प्रश्न नंबर 4 में करना है, क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? कारण के साथ उत्तर दो। क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? कारण के साथ उत्तर दो। कारण के साथ उत्तर दो। कथन नंबर 1, हमें प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य हैं? कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो हमें इस प्रश्न में जो भी कथन असत्य समझ में आएंगे उनको हमें कारण के साथ ये बताना पड़ेगा कि वो असत्य क्यों हैं। ठीक है, तो चलिए कथन नंबर 1 को हम लिखते हैं। कथन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि सत्य है। सत्य क्यों है? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे बढ़ती जाती हैं। जबकि प्राकृत संख्याएं भी अपने आप में पूर्ण होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, और प्राकृत संख्याओं में सभी अंक पूर्ण होते हैं। इस प्रकार कथन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। कथन नंबर 2। कथन नंबर 2 में हमसे कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि असत्य है। अब असत्य क्यों है, इसका हम कारण लिखते हैं। कारण में हम लिखते हैं क्योंकि ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। क्योंकि ऋण पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। ऋण पूर्णांक कौन से पूर्णांक होते हैं? जैसे -1, -2, -3, -4 और ऐसे ही बहुत सारे ऋण पूर्णांक होते हैं। लेकिन कोई भी ऋण पूर्णांक अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कथन नंबर 2 असत्य है। अब हम कथन नंबर 3 को हल करते हैं। तीसरे में हमसे कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन नंबर 3। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि असत्य है। कथन नंबर 3 हमें दिया गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि असत्य है। कैसा है? असत्य। कथन नंबर 3 असत्य है। असत्य क्यों है, इसका हम कारण लिखते हैं। कारण में हम देखते हैं कि परिमेय संख्या भी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, और पूर्ण संख्याएं भी संख्याएं होती हैं जो अपने आप में पूर्ण होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही बहुत सारी संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि असत्य है। कारण क्या है? जैसे 1/2 1
परिमेय परिमेय संख्या तो है, परिमेय संख्या तो है, लेकिन 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 एक परिमेय संख्या तो है, क्योंकि 1/2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 1/2 का मतलब होता है कि कोई एक वस्तु है, उसके 2 बराबर हिस्से कर दिए जाएं। जब हम एक वस्तु के 2 बराबर हिस्से कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसके हम 2 बराबर हिस्सा कर दें,